हरी प्याज का पराठे बनाने के लिए ना मैंने आटा जो लेना है उसमें आधा बेसन है और आधा आटा है। अभी मैंने थोड़ा बेसन लिया है, बाद में मैंने थोड़ा और मिलाना है। तो इसमें फिर थोड़ा बेसन लेके और उसके बाद 1 कप इसमें मैंने सादा आटा मिलाया। उसके साथ इसमें जो मैंने मसाले डालने हैं उसमें सबसे पहले डालनी है 1 चुटकी अजवाइन और जो धनिया है वो दरदरा करके डालना है, और अनारदाना धो लिया है, भिगो के धो लिया और ये डाला है। और ये दरदरा करके 1 स्पून जो 1 चम्मच होता है वो मैंने साबित धनिया का डाला है। इसमें हमने जो नमक मिर्च मिलानी है वो अपने जायके के हिसाब से मिलानी है। मैंने इसमें 1 चमची कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और तकरीबन 1 चमची ये नमक है। और इसमें मैंने हरी प्याज डाली है, तो हरी प्याज को पहले इसकी नीचे से जड़ें साफ़ करनी, ख़राब पत्ते हटा दिए और उसके बाद इसको धो लिया और सफ़ेद हिस्सा निकाल के और हरे हिस्से को काटना है। अगर मैं इससे पहले बाद में धोती तो पानी पानी जाता, इसलिए मैंने पहले इसको साफ़ किया फिर धोया, धो के थोड़ा सा पानी निचड़ा तो उसके बाद मैंने इसको काटा। तो इसको बारीक बारीक काट के मिलाना है। तो ये हरी प्याज जो है ना ये सीज़न पे बहुत अच्छी ताज़ी मिल जाती है, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा ये पराठों में यही डालनी। तो ये हरी प्याज बारीक कट गई है, अब इसको मैंने आटे में मिलाना है। उससे पहले मैंने ना इसमें मुझे बेसन बाद में मैंने डाला था, देख लेती कि कितना है। ज़्यादा बेसन से तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आधा आधा लिया। तो फिर तकरीबन आधा 1 कप बेसन और 1 कप गेहूँ का आटा है। अब ये मिक्स कर दिया। अब इसमें मैंने हरी प्याज मिलानी है जो मैंने वो काटी थी। अब इसमें सारी हरी प्याज डाल दी। हरी प्याज डालने से ना से पहले पानी नहीं डालना, बल्कि इसी को सारी प्याज को डाल के अच्छी तरह आटे में मिक्स करना है, ताकि जो उसका पानी है वो इसमें चला जाए। और उसके बाद हमें थोड़ा पानी डलेगा और आटा भी सख्त गूंदना है, तो इसलिए पहले इसको मिक्स कर लेना। फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा ये भी मैंने आधी चमची लिया है, हाफ़ टी स्पून, और धो के और ये भी इसमें शामिल कर लिया। ये सब चीज़ें जो है ना वो हाज़मे के लिए होती हैं, सारे मसाले जो खुश्क होते हैं, धनिया, अजवाइन या ज़ीरा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि आटा सख्त गूंदेगा, प्याज का भी पानी है, तो उससे नरम नहीं गूंदना, सख्त गूंदना है। तो पहले इसे थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लिया अच्छी तरह। फिर इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा डालना है और फिर इसको ज़रा सा अच्छी तरह गूंदना है। और इसमें चूँकि तेल भी मिलाना है, तो इसलिए मैंने इसमें सख्त ही गूंदा है। मैंने इसमें नेचर्स फ्रेश का सरसों का तेल डाला, मुझे वही पसंद है और वो मुझे अवेलेबल है ऑनलाइन पाकिस्तान में हर जगह, तो मैं फिर वो डालती हूँ। तो आप घी भी डाल सकते हैं, या जो तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। इससे ज़रा खस्ता बन जाते हैं पराठे ना, अंदर घी लग जाए तो बहुत अच्छी तरह खस्ता से पराठे बनेंगे। बस इनके लेके मैंने इसको गूँथना है, अच्छी तरह गूँध के थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रख देना है आटे को। फ़ौरन के फ़ौरन ना बनाएं, चाहे तो पेड़े बना के रख दें, चाहे ऐसे गूँध के थोड़ी देर इसको छोड़ दें, ताकि ये ज़रा सेट हो जाए, ठहर जाए आटा ना, ठहर जाए। आटा ठहर जाएगा, इसमें तेल अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके बाद मैंने इसके पेड़े बनाए। इसमें मैंने तकरीबन 4 पेड़े बनाने हैं। 4 पेड़े बन जाएंगे इसके। इसमें मेरे ये 4 पेड़े बन गए हैं। अब इनको हल्के हाथ से इसको मैंने बेल लेना है। अब बहुत मोटे नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ की। अब मैंने ये पराठा बनाया, ये पराठे भी बन सकते हैं। मैंने इसमें कम ऑयल लगाया, आप जितना मर्ज़ी लगाएं। और इसमें मैंने देसी घी लगाना, देसी घी या मक्खन से बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने 1 पराठा बनाया और 1 इसको मैंने देसी घी वाला बनाया। अच्छी तरह इसके चारों तरफ देसी घी लगा लें। गरम गरम रोटी पे लगाते हैं तो ये घी जज़्ब कर लेता है और ज़्यादा ही मज़े का लगता है। साथ इसके मैंने एक चटनी बनानी है जो इसके साथ खानी है, वो हरे धनिए की चटनी है। ये लहसुन की, ये मोटा वाला लहसुन लेके ना इसके 4 ये कलियाँ, इसमें नमक डाला है और इसमें हस्बे ज़रूरत अपने जायके के हिसाब से नमक है। और धनिया, ये धनिया जो है ना, हरा धनिया, ये बारीक काट के, चूँकि कुंडी में कूटना है इसलिए इसको ज़रा मोटा ही रखना है। ये कूटा। अब इसमें डालना है मिर्चें, ये भी अपने जायके के हिसाब से। मैंने आधी चम्मच ली है, आधी चम्मच ही नमक लिया था, आधी चम्मच मिर्चें ली हैं। अब इसको कूट लेना। जब ये पूरी तरह जैसे पानी नहीं डाला ना, तो इसे अच्छी तरह कूट लेना। जब ये कूट जाएगा फिर मैंने इसमें नींबू का रस डालना। मैंने तकरीबन 1 नींबू का रस डाला है इसमें। तो नींबू निचोड़ के इसके बीज निकाल के, अब ये कुट किया ना, तो इसके साथ डाल के इसी में चम्मच उसका डंडा हिलाएंगे ना, तो वो ये जो होगा डंडे पे जो चटनी लगी होती है वो भी उतर जाएगी। और इसके साथ ही मैंने ना ये गाढ़ी रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो मैंने इसमें पानी भी डालना है। अभी मैंने इसमें नींबू का रस डालना है, ताकि जो डंडे के साथ, ये कुंडी के साथ लगी हुई है, तो इसलिए मैंने नींबू का रस इस कुंडी में डाला है कि ये इसके साथ जो लगा मैंने चटनी वो सारी उसके साथ आ जाएगी। वरना फिर ये कहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए पहले मैंने हिसाब से ना इसमें 1 नींबू निचोड़ लिया। 1 नींबू का रस निचोड़ के बीज छान के और रस डाल के मैंने इसको कुंडी को साफ़ कर लेना है।
डंडे के साथ तो डंडा भी इसके अंदर ही मैं फेर दूँगी, ताकि जो डंडे पे लगी हुई है वो भी चटनी ना अब मेरे पास आ जाए। अब इसके जब मैंने ये उतार ली, ये फिर भी चटनी इसमें थोड़ी-सी लगी हुई थी, तो मैंने ये उतारने के बाद थोड़ा-सा पानी भी डाला है। पहले ये मैंने निकाल ली चटनी, ये देखें कितनी अच्छी खासी चटनी ज़ाया हो जाती। अब ये अंदाज़ा भी हो जाएगा ना कि कितना पानी डालना है, तो ये उतार लूँगी मैं और उसके बाद फिर जो बाकी चटनी लगी वो मैं पानी डाल के थोड़ा उतारूँगी, ताकि चटनी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अभी तो गाढ़ी-गाढ़ी चटनी आ गई ना, अब इसी में पानी डालूँगी, थोड़ा-सा पानी डाला है और इसमें भी डंडा चला दिया, ताकि ना जो डंडे पे लगी हुई है, जो इर्द-गिर्द लगी हुई है, वो सब साफ़ हो जाए। और ये भी मैंने कर ली। ये चटनी जो है ना मुझे पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। प्याज के पराठे में चूँकि आधा बेसन भी है, तो इसका टेस्ट जो है ना बड़ा यूनिक सा है। तो इसके साथ मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पराठे के साथ ये चटनी। अब ये खाएँ, प्याज का पराठा और बेसन वाला पराठा जो जैसा भी कहें इसे।